दोस्तों, यह कहानी प्राचीन काल की है। एक बार एक राजा को, जिसको अपने दान देने पर बहुत घमंड था और वह खुद को सबसे बड़ा दानी मानता था। राजा जितना दान देता उससे ज्यादा उसका प्रचार करता था और वह जब भी किसी से मिलता या उसके राज्य में कोई अतिथि आता तो उसको अपने दान की बहुत बड़ी बड़ी कहानियां सुनाया करता और खुद ही यह भी घोषित कर दिया करता था कि इस पृथ्वी लोक पर वही है जो सबसे बड़ा दानी है। एक बार उनके राज्य में एक महान संत आए और कुछ दिन पूरे राज्य का भ्रमण करने के बाद वह राजा से मिलने पहुंच गए। राजा ने उनको ढेर सारा दान देने की कोशिश की, पर उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वह दान में केवल अन्न ग्रहण करते हैं और वह भी केवल एक दिन का। राजा को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको मोह माया से किसी प्रकार का कोई लोभ ही नहीं है और वह केवल अपने ही धुन में रहा करते हैं। राजा ने उन संत को अपने महल का भोजन के लिए बुलाया और अपने दान की बातें फिर से करने लगे। राजा की बातें सुनकर संत राजा की मनोदशा को अच्छे से भांप गए। भोजन के बाद राजा ने संत से पूछा, क्या आपने कभी मुझसे बड़ा दानी देखा है? संत मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अनेक ऐसे लोगों को देखा है जो तुमसे भी बड़े दानी हैं। यह बात सुनकर राजा चौंक गया और संत से बोला, अगर ऐसा है तो चलो मुझे भी दिखाओ। मैं भी अपने से बड़े दानी को देखना चाहता हूँ और यह भी देखना चाहता हूँ कि उसने दान में क्या क्या किया। संत राजा को अपने साथ गांव की ओर ले गए। गांव में एक किसान अपनी फसल को लेकर खेत से घर जा रहा था। संत ने उस गांव वाले किसान से पूछा कि मुझे अपने शिष्य के भोजन के लिए आपकी फसल का आधा हिस्सा चाहिए, क्या आप मुझे यह दान में दे सकते हो? किसान ने मुस्कुराते हुए संत से कहा, आप जितना चाहो उतना ले जाओ। राजा ने अकड़ कर कहा, लगता है इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। किसान ने बड़ी विनम्रता से कहा, नहीं, इस बार फसल पहले की तुलना में बहुत कम हुई है और इस फसल में बड़ी मुश्किल से मेरे परिवार का गुजारा हो पाएगा। राजा फिर गुस्से में बोला, तो फिर तुमने यह फसल दान में देने के लिए हामी क्यों भरी? किसान बोला, इस फसल से मेरे परिवार का गुजारा तो नहीं होने वाला, लेकिन अगर इस फसल से संत के शिष्यों का पालन हो जाए तो इससे अच्छी बातें तो हो ही नहीं सकती और मेरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए स्वयं ऊपर वाला है, वह किसी को भूखा नहीं मरने देगा। थोड़ा आगे चलकर संत एक फल बेचने वाले के पास राजा को ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि जो भी कमाई आज हुई है, क्या आप मुझे दे सकते हो? इसको मैं धार्मिक काम में लगा दूंगा और आपके सारे परिवार का कल्याण होगा। फल वाला मुस्कुराते हुए बात मान जाता है और कहता है, अगर आपको कुछ और पैसे की जरूरत है तो मैं घर जाकर ले आता हूँ, मेरा घर पास में ही है। राजा उस फल वाले से कहता है, तुमको बहुत मुनाफा हो रहा है, तभी तो तुम इतना मोटा पैसा दान में दे रहे हो। वह फल वाला विनम्रता से कहता है, नहीं श्रीमान, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत घाटों में चल रहा हूँ, पर मुझे लगा इन संत को पैसे की बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैं इनको दान दे रहा हूँ। संत राजा को लेकर दूसरे गांव की ओर बढ़ते हैं। तभी उनको रास्ते में एक वृद्ध भिखारी मिलता है जिसके पास खाने के लिए केवल एक रोटी होती है। संत उस भिखारी से कहते हैं, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह भिखारी अपनी आधी रोटी तोड़कर संत को दे देता है और कहता है, मेरे पास बस इतना ही है। संत कहते हैं, पर मेरा इतने से काम नहीं चलेगा। भिखारी अपना बचा हुआ रोटी भी दे देता है संत को और हाथ जोड़कर संत से कहता है, महाराज, इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे कृपया क्षमा कीजिए। महाराज भिखारी से कहते हैं, लगता है तुमको बहुत भीख मिल रही है, तभी तो तुम अपने हिस्से का खाना दान में दे रहे हो। वह भिखारी राजा से कहता है, मुझे आज
2 दिन में यहाँ केवल एक रोटी मिली है। मैं 2 दिन से भूखा हूँ, पर मुझे लगता है आप लोगों को मुझसे ज्यादा भूख लगी है, इसलिए मैंने आपको अपनी रोटी दे दी। मुझे तो भूखे रहने की आदत है, पर शायद आप लोगों को आदत ना हो। संत राजा से कहते हैं, देखा तुमने तुमसे बड़े कितने दानी हैं। राजा आश्चर्य से कहता है, पर अभी तक तो मुझे कोई बड़ा दानी नहीं दिखाई दिया। आपने बस एक किसान दिखाया जिसने थोड़ा सा अनाज दान दिया, एक फल वाला दिखाया जिसने बहुत कम पैसे दिए, और एक भिखारी जिसने एक रोटी दान दी। इससे ज्यादा तो मेरे सैनिक दान में दे देते हैं। संत ने मुस्कुराकर कहा, महाराज आप अभी मेरी बात नहीं समझ सके। आप जो दान देते हैं वह दूसरों की कमाई का हिस्सा है, पर जो किसान ने दान दिया वह अनाज उसने स्वयं उगाया, और उसके पास जितना भी अनाज था उसमें से आधा हिस्सा उसने मुझे दान दिया। क्या तुमने कभी अपनी विरासत का आधा हिस्सा दान में दिया? वह फल वाला जिसने अपनी सारी पैसे दान में देने का निर्णय किया, वह भी उसकी परिश्रम की कमाई थी। क्या तुमने अपनी सारी दौलत कभी दान में दी है? क्या तुमने कभी अपना सारा भोजन दान में दिया और खुद भूखे रहे हो? संत की यह बातें सुनकर राजा का घमंड टूट गया। राजा को वह सच्चाई दिखाई दी जो अब तक उसने देखी नहीं थी। उसको यह लगता था कि वही सबसे बड़ा दानी है, पर आज संत ने जितने भी लोग उसको दिखाए वह सब उससे बड़े दानी थे, क्योंकि राजा ने न कभी परिश्रम की थी और न ही कभी अपने हिस्से की सारी दौलत दान में दी थी। बुजुर्गों से जो उसको मिला और राज्य की लगान से जो कर आता था उसका एक हिस्सा राजा दान में देता था और स्वयं को सबसे बड़ा दानी समझता था। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ दान दे रहे हैं या अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा भले कार्य में लगा रहे हैं, तो हमें उसका ढिंढोरा पीट पीट कर नहीं बताना चाहिए। एक पुरानी कहावत है दोस्तों कि असल दान वही है जो एक हाथ से देने पर दूसरे हाथ को पता न लगे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, और मेरी ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। ओम नमः बुद्धाय।